मुसलमानों, आपसे गुजारिश है कि सोने का वक्त खत्म हो चुका है, गफलत में रहने का वक्त खत्म हो चुका है। अब तो बेदार हो, अब तो होश के नाखून ले लो। अब क्या रह गया है? न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि गहरा जख्म अभी भर भी नहीं पाया था, आंख से आंसू निकले उसकी अभी नमी खुश्क भी न हो पाई थी कि फिर एक जख्म देने की कोशिश की गई है। यानी संभल की जामा मस्जिद पर जिस तरह से जांच कमेटी ने जांच की, ठीक किया, कोई उन्वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, और जब नहीं तो दोबारा जांच की, वो कोशिश की गई कि दंगा भी, फितना भी, फसाद भी, कत्ल गारत भी, और नुकसानात व हादसात भी, और देश की बदनामी भी, कि दूसरा जख्म दे दिया गया। अभी ये जख्म रिस रहा था, खून बह रहा था, अभी इस जख्म पर मरहम भी नहीं लगा, पट्टी भी नहीं बांधी गई। अब साहब दूसरा जख्म देने की, बल्कि यूं कहिएगा गर्दन काटने की तैयारी मुकम्मल की जा रही है। यानी वो दरगाह, वो अजीम बारगाह जो कई सदियों से, कई सौ सालों से पूरे भारत में अमन और शांति का पैगाम दे रही है, जो पूरे भारत को कई सौ सदियों से पैगाम दे रही है इंसानियत का, पैगाम दे रही है मोहब्बत का, पैगाम दे रही है उनसियत का, यानी दरगाह ख्वाजा ख्वाजगान, दरगाह सुल्तानुल हिंद, जिस पर मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी फिरके का शख्स हो, जाकर के अपनी मिन्नतें मांगता है, जाकर के चादर पोशी करता है, जाकर के अपने दर्द को पेश करता है। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री से लेकर के आज के मौजूदा प्रधानमंत्री तक जिन्होंने चादरें पेश की, जिन्होंने पेशानी अकीदत को खम किया, जिन्होंने नजराने भेजे और नजराने पेश किए, हाजिरियां दी, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कोई मशहूर मारूफ हस्ती हो, जिस मजार पर जाकर के अपने खिराज को पेश करते रहे, आज उसी मजार, उसी दरगाह के खिलाफ जांच की मांग कर दी, अर्जी को दाखिल कर दिया गया और उसको कबूल भी कर लिया गया कि साहब जांच होगी कई सौ सदियों से, क्योंकि वो हमारा मंदिर था। पहले बाबरी मस्जिद, राम मंदिर उसको बताया गया, मस्जिद, हरी हरी मंदिर बताया गया। अब ख्वाजा ख्वाजगान की दरगाह, मजार शरीफ, जो तकरीबन 800 साल से पूरी दुनिया को पैगाम मोहब्बत दे रही है। क्या हो रहा है भारत के अंदर, क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, जबकि मोहन भागवत साफ साफ अपने मानने वालों को, पूरे भारत के लोगों को मैसेज देते हैं कि जो होने का था वो हो गया। हमें बाबरी मस्जिद चाहिए थी, हमने ले ली, राम मंदिर बनाना था, बना लिया, लेकिन हर मस्जिद में तुम शिवलिंग मत ढूंढो, हर मस्जिद के अंदर जाकर के मंदिर तलाश करने की कोशिश मत करो। क्या असर हो रहा है? और साहब, जब जड़ बो दी गई है, जहर घोल दिया गया है, फिर दवाई देने से क्या नफा होगा? कम से कम किसी की नहीं मानते हो तो अपने गुरु मोहन भागवत की ही मानो। मुसलमानों पर ऐसी ऐसी जर्ब लगाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ऐसा जुल्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी तारीख गवाह रहेगी, तारीख अपने सीने पर जज्ब कर लेगी। फला मस्जिद फला मंदिर है, फला मस्जिद फला मठ है, फला मस्जिद फला जगह है, फला का इतिहास ऐसा है, फला का इतिहास ऐसा है, फौरन एक्शन होगा और फौरन ही उसके पर जांच की मांग कर दी जाएगी। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, कम से कम सोचना चाहिए कि जिस जमाने में दरगाह अजमेर तामीर हुई, कायम की गई, वो जमाना भारत के इतिहास का ऐसा जमाना था कि जहां पर कारीगर भारत के भी थे और कारीगर
दूसरे ममालिक से भी आए थे। तो सोचिएगा, अब भारत का कारीगर हो तो भारत की संस्कृति क्या है, किस तरीके से पहले स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, पहले किस तरीके से फूल बनाए जाते थे, किस तरीके से कटिंग की जाती थी। तो जाहिर सी बात है कुछ कटिंग ऐसी भी हो सकती है जो मंदिर की हो, वही मस्जिद में कर दी गई हो, वही मज़ार में कर दी गई हो। तो इसका ये तो मतलब नहीं बन जाता कि साहब अगर कोई कटिंग, कोई फूल या किसी तरह का स्ट्रक्चर में निशान ऐसा है जो मंदिर में भी है तो वो मंदिर ही करार दे दिया जाए। ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसे तो मसाजिदें जिन पर मीनार नहीं है वो चौकोर हुआ करती हैं, मकान भी चौकोर हुआ करते हैं, तो क्या वो भी मकान है? क्या वो भी किसी की प्रॉपर्टी है? बहरहाल सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो दरगाह पूरे भारत को नहीं पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दे रही है, शांति का पैगाम दे रही है, मोहब्बत भाईचारे का पैगाम दे रही है, उसी के खिलाफ साहब जांच की मांग की जा रही है और उसको भी मंदिर करार देने की कोशिश की जा रही है। जबकि दुनिया जानती, अच्छी तरीके से दुनिया जानती है, दुनिया का एक एक फर्द, भारत का एक एक बाशिंदा अच्छी तरीके से जानता है कि भारत के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी जब तशरीफ लाए तो उन्हीं की बदौलत अक्सर लोग मुसलमान हुए, अक्सर लोग ईमान में दाखिल हुए, अक्सर लोग इस्लाम में दाखिल हुए। ये कोई काल्पनिक नहीं है, आपका आना काल्पनिक नहीं है, आपका आना सिर्फ किताबी बात नहीं है, बल्कि एक हकीकत है, एक सच्चाई है जो जालिमों, बेवकूफों और गवारों के समझ में नहीं आ सकती। मुसलमानों, आपसे गुजारिश है कि सोने का वक्त खत्म हो चुका है, गफलत में रहने का वक्त खत्म हो चुका है। अब तो बेदार हो, अब तो होश के नाखून ले लो। अब क्या रह गया है? तुम्हारी बाबरी चली गई, जब तुम्हारी संभल की जामा मस्जिद पर अब धावा बोल दिया गया, जब तुम्हारे आका सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान जिसका हम दम भरते हैं, नाम लेते हैं, जिनका सदका खाते हैं, अब उनके भी मजार की मांग की जा रही है, वो भी मंदिर करार देने की कोशिश की जा रही है। अब तो बेदार हो जाओ। और बेदार होने के लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि साहब तुम हाथ में कोई हथियार ले लो, कि साहब रोडों पे निकल आओ, कि साहब ये करना है वो करना है। नहीं, खुदा के बंदो, अब होश के नाखून लो, अब तो इबादत करो, अब तो नमाज पढ़ो, अब तो अल्लाह को राजी करो, अब तो अल्लाह से डरो। कब तक ख्वाबे गफलत में जिंदगी गुजारोगे? ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये हमारी हाथों की कमाई है, हमारी खुद की करतूतें हैं, जो कुछ हम सब कुछ देख रहे हैं। आज हमारी मसाजिदें खाली हैं, इबादत गाहें खाली हैं, मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? इसलिए नमाजों को कायम करो और दिखाओ बन करके मुसलमान कैसे होते हैं, और मुसलमान क्या होता है देख करके लोगों को एहसास होना चाहिए। और उसका तरीका सबसे बेहतर यह है कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करो। चलो तो गर्दनें झुका करके चलो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो देखे तो कहे वाकई इंसानियत इसको कहते हैं, तरीका कार जिंदगी इसको कहते हैं। मुसलमान न फसादी हो सकता है, न दंगाई हो सकता है। मुसलमान हरगिज ऐसा नहीं कर सकता, और जो करते हैं तो वो जाहिर सी बात है नबी पाक की सीरत को वो नहीं जानते, नबी पाक की जिंदगी को वो नहीं जानते, नबी पाक के फरामीन को वो नहीं जानते कि मजहब इस्लाम अमन का पैगाम देने वाला मजहब है, मजहब इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाला मजहब है। हाथों में पत्थर लेने से काम नहीं चलेगा, गाली गलौज से काम नहीं चलेगा। ख्वाजा खाजगान के हाथ में तलवार ना थी, ख्वाजा अजमेरी के हाथ में हथियार ना था, लाठी ना थी, बल्कि हाथ में तस्बीह और जबान पर दिल पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बिर्द था। जब ये तरीका था, सुन्नत मुस्तफ़ा की जिंदगी में थी, तो किसी को कहने की जरूरत ना पड़ी कि लोगों मैं मुसलमान हूं, बल्कि लोगों ने खुद देख करके पूछा कि बुजुर्ग आप कौन हो, शेख आप कौन हो, और उसी से मुतासिर होकर के लोग कलमा पढ़ते गए, मुसलमान होते गए। इसलिए दुनिया को दिखाओ कि मुस्तफ़ा की सुन्नत क्या है, मोमिन की शान क्या है। न हाथ में पत्थर, न हाथ में
ہتھیار کچھ نہیں ہونا چاہیے. مساجدوں میں نمازیں ادا کرو، رسول پاک کے کردار پر عمل کرو، اللہ کے فرامین پر عمل کرو. انشاءاللہ العزیز تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، بلکہ تمہیں دیکھ کر کے، تمہارے طریقوں کو دیکھ کر کے یہ دنیا جس طرح سے پہلے جانتی تھی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس راستے سے گزر جائے اس راستے کی گندگی، اس راستے کے کانٹے، اس راستے کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، جس راستے سے مسلمان گزر جاتا ہے اس راستے پہ محبت کے پھول کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج تو مسلمان خود ہی بدل گیا. آج تو مسلمان جس طرف سے نکلتا ہے، مسلمان کو ذلت اور رسوائی کی نگاہوں سے، نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ طریقہ مصطفیٰ ہم نے چھوڑ دیا، شریعت کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے فرامین کو بالائے طاق ہم نے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ذلت کی نظر سے ہم کو دیکھتی ہے. اگر ہم خواجہ خواجگان کا طریقہ اختیار کر لیں، نظام الدین اولیاء کا طریقہ اختیار کر لیں، بختیار کاکی کا طریقہ اختیار کر لیں، اعلیٰ حضرت کا طریقہ اختیار کر لیں، تو بالیقین دشمن دشمنی کرتا رہ جائے گا، لیکن انشاءاللہ انسانیت جیتتی چلی جائے گی، انسانیت کا پیغام عام ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اب بھی وقت ہے اپنی مساجدوں کو آباد کرو، اب بھی وقت ہے اللہ کو راضی کرو، اب بھی وقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لڑنے بھیڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. آواز اٹھاؤ سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے احتجاج کرو. احتجاج کرنا ضروری ہے، احتجاج کرنا ضروری ہے، گھر سے نکلنا ضروری ہے، آواز کو بلند کرنا ضروری ہے. ضروری ہے کہ جیسے آپ کے پاس میں اللہ نے طاقت دی ہے اسی حساب سے آپ ناراضگی کا اظہار کریں، آپ احتجاج کریں، پردیشن کریں کہ ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے. ظلم چاہیں کسی کے خلاف ہو، چاہے وہ ہندو کے خلاف ہو، سکھ عیسائی کے خلاف ہو، بدھ کے جین کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، ظلم ظلم ہوا کرتا ہے. آواز اٹھاؤ. اگر کوئی مندر پر غلط نظر ڈالتا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے. اگر کوئی مٹھ کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے یہ طریقہ غلط ہے. اگر کوئی کسی گرجا گھر گرودوارا پر نظر ڈالتا ہے، غلط نظر ڈالتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے. آواز اٹھاؤ. لیکن سب سے پہلے خود اٹھو، نمازوں کو پڑھو، خود اٹھو شریعت پر عمل کرو، خود اٹھو گالی گلوچ سے بچو، خود اٹھو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو. اس طرح سے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار.